करता वक्त आपके सामने जैसा कि आपको पता है कि HP एजुकेशन के माध्यम से और IJS एजुकेशन हब नामक चैनल के माध्यम से हमने आपके सामने जीके की एक श्रृंखला प्रारंभ की है ताकि लॉकडाउन में कई बालकों का अधिक से अधिक कई बालकों को लाभ पहुंचाया जाए और जो पढ़ाई हमारी इस महामारी के तहत जिस जो नुकसान हुआ है हमारे पढ़ाई का, उस नुकसान की पूर्ण रूप से भरपाई तो नहीं है पर आंशिक भरपाई इस ऑनलाइन एजुकेशन के मार्फत या इसके तहत हम उस महामारी से हुई जो नुकसान महामारी से हुआ नुकसान है उसकी आंशिक भरपाई की जा सके। और उसी संदर्भ में या उसी कड़ी में हम लोगों ने जीके की एक श्रृंखला चालू की थी। मेरे पास कई फोन आ रहे हैं कि अभी हमने जैसे अभी राजस्थान की जीके में हमने राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं हैं, स्त्रोत हैं और एकीकरण चालू किया है। उसी के साथ साथ एक श्रृंखला हमने राजस्थान भारत के इतिहास की भी चालू करी थी और उसमें सिंधु घाटी सभ्यता के लगभग वीडियो आए थे, पांच लगभग वीडियो आए थे। तो उसके लिए भी मेरे पास कई बार फोन आए हैं। तो आप निश्चित रहिए दोस्तों, बहुत जल्दी जैसे ही एकीकरण होगा, एकीकरण का टॉपिक पूर्ण होगा तो हम एक श्रृंखला चालू करेंगे इसकी इंडियन हिस्ट्री की वापस। तो एक बार ये हो जाए उसके बाद हमने अभी लगातार साथ का साथ एक साथ लगभग तुलनात्मक रूप से या पैरेलल हमने 3 सीरीज चला रखी है। एक तो राजस्थान जीके की चला रखी है हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक चला रखी है हमने भारत के जीके की जो कि भारतीय इतिहास के पॉइंट ऑफ व्यू से, और एक चला रखी है हमने कक्षा 10वीं की सामाजिक अध्ययन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये 3 श्रृंखलाएं एक साथ चल रही है और इसमें अभी थोड़े से समय के लिए हमने इंडियन हिस्ट्री को ब्रेक किया है जो राजस्थान के एकीकरण के बाद वापस प्रारंभ कर दिया है। और 10वीं का जो सामाजिक का पेपर है वो उसका एग्जाम अभी नहीं हुआ है 10वीं बोर्ड का, तो उसकी श्रृंखला भी साथ का साथ चल रही है। इसीलिए आपके हर उस पहलू पर ध्यान दिया जाएगा जहां से आपको अधिक से अधिक लाभ पहुंचता हो। और आप इस बात के लिए निश्चित रहिए कि हमारा इंस्टीट्यूट और हम पूर्ण रूप से विद्यार्थियों के प्रति समर्पित है ताकि ज्यादा से ज्यादा लाभ विद्यार्थियों को मिल सके। देखिए, रिजल्ट ओरिएंटेड काम करने में या रिजल्ट ओरिएंटेड एजुकेशन में मजा आता है और वही परिणाम भी देता है। और उसी तौर पर, उसी लीक पर या उसी के ऊपर, उसी के आधार पर हम चलते हैं। आपके सफलता और असफलता में देखिए थोड़ा सा अंतर रहता है और उस थोड़े से अंतर को ही पाटने के लिए, उस थोड़े से अंतर जो गैप है उस गैप को ही समाप्त करने के लिए हमने इस राजस्थान जीके या भारत के इतिहास या 10वीं क्लास के सामाजिक अध्ययन का ऑनलाइन वीडियो प्रारंभ किए हैं। और कंपटीशन में भी उसी अंतर को पाटने के लिए हमने उच्च शिक्षण साथ ही बिल्कुल बारीक निगाहों से या एकदम सूक्ष्म अध्ययन प्रारंभ किया है ताकि जो कमियां हमारे सफलता असफलता के बीच में रह जाती है उन कमियों को ज्यादा से ज्यादा दूर किया जा सके। बात कर रहे थे हम दोस्तों राजस्थान के एकीकरण की, और राजस्थान के एकीकरण में हमने लगभग 4 उसके चरण हमने पढ़ लिए थे। बात करते हैं राजस्थान का एकीकरण। और एकीकरण में हमने पहला चरण पढ़ा था मत्स्य संघ, दूसरा चरण पढ़ा था पूर्व राजस्थान या संयुक्त राजस्थान प्रथम, तीसरा चरण था संयुक्त राजस्थान, तो चौथा चरण जो हमने पढ़ा है वो बृहत राजस्थान का था। अब इस जो चारों चरण हमने पढ़ लिए हैं इनकी तारीखें देखिए या दिनांक देखिए इनकी। पहला जो मत्स्य संघ बना है उसके लिए तारीख मैंने बताई थी 18 मार्च 1948 जो कि उद्घाटन की तारीख थी, हमने इसकी बात की थी। दूसरी तारीख जो बताई थी हमने 25 मार्च 1948 की बताई थी।
25 मार्च 1948 है, जो कि पूर्व राजस्थान की तारीख है। तीसरी तारीख बताई थी हमने 18 अप्रैल 1948 की बताई थी, जो कि संयुक्त राजस्थान की तारीख है। और 30 मार्च 1949 की तारीख बताई है हमने, जो तारीख है ये बृहत राजस्थान की तारीख है। स्टार्ट की 4 तारीखें ये है 18, 25, 18, 30। अब बात करते हैं हम आज 5वें चरण की। बात हो रही है आज 5वें चरण की। 5वां चरण देखिए, नाम है इसका संयुक्त बृहत्तर राजस्थान। पहले चरण का नाम हमने मत्स्य संघ रखा है। क्यों रखा है हमें पूर्ण रूप से पता है, क्योंकि मत्स्य जनपद, प्राचीन मत्स्य जनपद जो था, उसी स्थान के जिलों को लेकर यह बनाया गया था। जैसे अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर, ये 4 जिले लेके हमने बनाया था, इसीलिए इसे कहा गया है मत्स्य संघ। पूर्व राजस्थान में 9 रियासतें थी और मत्स्य संघ में 1 ठिकाना और 4 रियासतें थी, और पूर्व राजस्थान में 9 रियासतें और 1 ठिकाना था, ये हमें पता है। संयुक्त राजस्थान में हमने पूर्व राजस्थान में मेवाड़ रियासत को मिलाया था, ये मेवाड़। बृहत राजस्थान में हमने पूर्व राजस्थान, संयुक्त राजस्थान के अंदर 4 बड़ी रियासतें मिलाई थी, ये हमने पढ़ लिया था। हम बात करते हैं संयुक्त बृहत्तर राजस्थान की, तो इसमें क्या क्या हुआ आप देखिए एक बार। तो बृहत राजस्थान में, बृहत राजस्थान में प्लस का निशान लगाया, मतलब इसमें मिक्स किया गया। क्या मिक्स किया गया? तो मत्स्य संघ इसमें मिला गया, मत्स्य संघ। देखिए हमने पहले भी बात की थी कि मत्स्य संघ को बना के अभी सेपरेट रख रखा है, लेकिन संयुक्त बृहत्तर राजस्थान में क्या हुआ है, बृहत राजस्थान में मत्स्य संघ मिला है। अब बृहत राजस्थान की बात करें तो बृहत राजस्थान में है क्या क्या, तो देखिए इसमें पूर्व राजस्थान है, इसी में संयुक्त राजस्थान है, और इसी में बृहत राजस्थान है। पूर्व राजस्थान का अर्थ बात करते हैं 9 रियासतें प्लस 1 ठिकाना। संयुक्त राजस्थान की बात करें, मेवाड़ रियासत मतलब 1, और बृहत राजस्थान की बात करें तो 4 रियासतें प्लस 1 ठिकाना। और इन तीनों के साथ मिलाया गया मत्स्य संघ। मत्स्य संघ जो कि 4 रियासतें हैं और 1 ठिकाना है। देखिए दोस्तों, 5वां चरण संयुक्त बृहत्तर राजस्थान। संयुक्त बृहत्तर राजस्थान में क्या हुआ है, तो हमने क्या किया है इसमें, जो इससे पहले का चरण है, 4था चरण, जो कि बृहत राजस्थान नाम है, उसमें मत्स्य संघ मिलाया गया है। अब बृहत राजस्थान में क्या क्या है, तो पूर्व राजस्थान है, संयुक्त राजस्थान है और बृहत राजस्थान है। पूर्व राजस्थान में क्या है, तो 9 रियासतें हैं और 1 ठिकाना है। बात करते हैं कौन सी 9 रियासतें, जैसे कि हमने पहले लिखा है, फिर भी ये 9 रियासतें हैं, बांसवाड़ा, बूंदी, झालावाड़, डूंगरपुर, किशनगढ़, कोटा, प्रतापगढ़, शाहपुरा और टोंक। ये जो 9 रियासतें हैं, ये 9 रियासतें पूर्व राजस्थान में है, और 1 ठिकाना है। 1 ठिकाना कहां पर है, तो कुशलगढ़, और कुशलगढ़ कहां पर है, तो बांसवाड़ा। देखिए पूर्व राजस्थान की बात करो, 9 रियासतें और 1 ठिकाना। 1 ठिकाना कौन सा, तो कुशलगढ़। 9 रियासतें कौन सी है, तो बांसवाड़ा है, बूंदी है, झालावाड़ है, डूंगरपुर है, किशनगढ़ है, कोटा है, प्रतापगढ़ है, शाहपुरा है, टोंक है, जैसा जिसका कोड में बताया था, बाबू जानो की को प्रसाद। फिर 1 रियासत मिलाई गई इसी में, वो है मेवाड़।
और ये चरण था संयुक्त राजस्थान। नेक्स्ट है बृहत राजस्थान, जो कि चौथा चरण है। बृहत राजस्थान में 4 रियासतें हैं। 4 रियासतें कौन सी है? जयपुर है, जोधपुर है, बीकानेर है और जैसलमेर है, जिसको 4 बड़ी रियासतें भी कहा है। साथ ही एक ठिकाना है, और वो ठिकाना जो है वो आपके है लावा, और लावा कहां था? तो जयपुर में था। वर्तमान में कहां है? तो टोंक में है। और अब इसमें 9, 1, 10, 4, 14, इसमें 4 रियासतें मिला दी गई मत्स्य संघ वाली। कौन कौन सी है? अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर। और एक ठिकाना मिलाया है, वो कौन है? नीम राणा। और नीम राणा कहां है? तो अलवर में है। मतलब संयुक्त बृहत राजस्थान में कितनी रियासतें हैं? तो 9, 10, 14, 4, 18 रियासतें हैं। हमने पहले बात की थी राजस्थान के एकीकरण में 19 रियासतें हैं, ये 18 हुई। एक बाकी है, कौन सी है? तो सिरोही है। सिरोही इससे पहले वाले चरण में बात की थी हमने। सिरोही को कहां मिलाया? तो बंबई प्रांत में मिलाया, क्योंकि उस समय गुजरात या महाराष्ट्र नाम का कोई प्रांत था नहीं, इसलिए उसे मिलाया बंबई प्रांत में। ओके दोस्तों, संयुक्त बृहत राजस्थान में मत्स्य संघ मिलाया। अभी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर बात करते हैं संयुक्त बृहत राजस्थान की तारीख क्या है। चलिए इसी के साथ बात करते हैं हम संयुक्त बृहत राजस्थान की तारीख क्या है। तो तारीख है 15 मई 1949 या 1949। पहले जो चरण है वो 1948 का है, दूसरा चरण 1948 का, तीसरा चरण 1948 का, चौथा और पांचवा 1949 का है। और पांचवा चरण जो संयुक्त बृहत राजस्थान है, इसकी तारीख है 15 मई 1949 और रियासतों की संख्या हो गई टोटल 18। अब जो ये विलय है कि बृहत राजस्थान में मत्स्य संघ का विलय कर दिया जाए, ये विलय कौन करता है? तो ये इसके लिए कमेटी बनाई गई और कमेटी का नाम था शंकर देव राय समिति। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बात करते हैं। देखिए दोस्तों, 13 फरवरी 1949 को एक मीटिंग होती है। वो मीटिंग हो रही है दिल्ली में, और उस दिल्ली की मीटिंग में यह तय किया जाता है कि संयुक्त बृहत राजस्थान में मत्स्य संघ का विलय कर दिया जाए। बृहत राजस्थान में मत्स्य संघ का विलय कर दिया जाए। और ये विलय जो हुआ है वो विलय हुआ है शंकर देव राय समिति की सिफारिश पर। बात करते हैं 13 फरवरी 1949 दिल्ली में एक मीटिंग का आयोजन किया गया, एक समिति का आयोजन किया गया, और उस समिति के तहत यह निर्धारित किया गया, यह निर्णय लिया गया कि बृहत राजस्थान में मत्स्य संघ का विलय कर दिया जाए और बृहत राजस्थान में मत्स्य संघ का विलय कर दिया जाए। इस विलय की जो अभिशंसा है, इस विलय की सिफारिश करते हैं शंकर देव राय। या ये कह सकते हैं हम कि शंकर देव राय समिति बनाई गई। उस समिति के तहत मत्स्य संघ का विलय संयुक्त राजस्थान में किया गया। इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि अगर इसका बृहत राजस्थान में मत्स्य संघ का विलय किया गया तो किसकी सिफारिश पर? तो शंकर देव राय समिति की सिफारिश पर। यहां लिखते हैं हम शंकर देव राय समिति की सिफारिश पर बृहत राजस्थान में मत्स्य संघ का विलय किया। देखिए,
समिति बनी शंकर देव राय की निर्देशन में और यह समिति थी 3 सदस्यीय। यह समिति जो है वो 3 सदस्य है। देखिए आप हमारे प्रत्येक वीडियो को पूरा देखा कीजिए और साथ ही इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए, जितने और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा व्यूज आएंगे तो उससे क्या होता है कि संस्था का हौसला बढ़ता है, संस्था में जो अध्यापक पढ़ाता है उसका हौसला बढ़ता है। यहाँ पे बात कर रहे हैं हम शंकर देव राय समिति की। शंकर देव राय समिति 3 सदस्यीय है। पहले हमने राज्य पुनर्गठन आयोग पढ़ा था, वो भी 3 सदस्यीय था, उसके भी अलग अलग 3 सदस्य थे, डॉक्टर फजल अली और के पढ़नेकर, हरदेनाथ कुंजरू। और यहाँ पर भी शंकर देव राय समिति के भी 3 सदस्य हैं, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। पहला शंकर देव राय, ये तो है इस समिति के अध्यक्ष। दूसरे हैं आर के सिद्धावा और तीसरे हैं प्रभु दया। ये दोनों सदस्य हैं। यहां पे हम कंपेयर करते हैं, तुलना करते हैं राज्य पुनर्गठन आयोग की, राज्य पुनर्गठन आयोग की। राज्य पुनर्गठन आयोग का अध्यक्ष था जस्टिस फजल अली और 2 सदस्य हैं, एक के एम पढ़नीकर और दूसरा सदस्य है हृदय नाथ कुंज। देखिए हृदयनाथ कुंज, यहां पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। क्वेश्चन आएगा राज्य पुनर्गठन आयोग का कौन सा सदस्य नहीं है, तो इन 3 के अलावा जो भी होगा ऑप्शन इसी में से होगा। और अगर वो कहते हैं कि शंकर देव राय समिति का कौन सदस्य नहीं है, तो इन 3 के अलावा ऑप्शन इसी में से होगा 99%। और बाय द वे अगर किसी को कंफ्यूज करेंगे तो पी सत्यनारायण राव का नाम दे दिया जाएगा। और यहाँ पर जो संयुक्त बृहत्तर राजस्थान है, इस संयुक्त बृहत्तर राजस्थान में राजस्थान जो मत्स्य संघ के शोभाराम कुमावत है, उनको भी इसके अंदर मंत्री बना लिया गया। और जो राजस्थान का एकीकरण का ये 5वां चरण पूरा होता है, इस 5वें चरण में संयुक्त बृहत्तर राजस्थान नाम दिया गया और इसमें बृहत राजस्थान मत्स्य संघ का विलय किया गया। मत्स्य संघ का विलय जो किया है वो शंकर देव राय समिति की सिफारिश पर किया गया है। और शंकर देव राय समिति जो थी वो 3 सदस्यीय थी। पहले अध्यक्ष है जिनका नाम है शंकर देव राय, दूसरे सदस्य हैं उनका नाम है आर के सिद्धावा और तीसरे सदस्य है प्रभु दया। इन तीनों सदस्यों ने डिसाइड किया, दिल्ली में एक मीटिंग का आयोजन किया गया। मीटिंग का आयोजन किया गया 13 फरवरी 1949 को और उसी दिन ये तय किया गया कि मत्स्य संघ का विलय किसमें कर दिया जाएगा, बृहत राजस्थान में कर दिया जाएगा। ये आपके राजस्थान के एकीकरण का 5वां चरण पूरा होता है। इसके बाद 6ठे और 7वें चरण की बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, थैंक यू।